शेख अदब अली अपनी जबान नहीं खोल रहा जनाब। मैंने तशद्दुद किया उस पर, लेकिन मेरा तजर्बा कहता है कि वो नहीं जानता कि उस्मान कहाँ है। अगर तुम भी उसकी जबान नहीं खुलवा सके तो मतलब यह है कि वो कुछ नहीं जानता। शायद मैं उसे मजीद अगर मारता तो यकीनन वो कुछ न कुछ बोलता, लेकिन वो कोनूर ने मुझे रोक दिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब अली, शेख अदब अली को लोग पसंद करते हैं। ओज वाले भी उन्हें बहुत चाहते हैं। उन्हें अजियत देना ठीक नहीं है। गद्दार गद्दार है। अगर उन्हें अजियत ना दी तो वो मुंह नहीं खोलेंगे। कोनूर की बात सही है जलाली। बेशक वो हमारी कैद में है, लेकिन उसके साथ अच्छा रवैया रखना पड़ेगा। किसी सूरत भी उसे अपना मुखालिफ नहीं करना है। हमें अपना मकसद पूरा करने के लिए हमें अदब अली की जरूरत है। जलाली, तुम काई कबीले में चले जाओ और अपनी आंखें खुली रखना। कोई ना कोई तो उस्मान की खबर हम तक लेकर आएगा। जैसा आपका हुक्म वजीर आलम शाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बाल्तू की बेटी मारी, क्या तुम दोगन सरदार के बेटे तुर्गुत साहब को सोने के सिक्कों और 30 भेड़ों के एवज अपना शौहर कबूल करती हो? मैं कबूल करती हूँ। कबूल करती हो? कबूल करती हूँ। क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। दुगुन सरदार के बेटे तुर्गुत, क्या तुम बाल्तू की बेटी मारी को जो हक महर तुमने कहा उसके बदले अपनी बीवी कबूल करते हो? कबूल है। कबूल करते हो? कबूल है। क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। आप दोनों हजरात गवाह हैं इस निकाह के? हाँ, हम गवाह हैं। अल्लाह आपका निकाह कबूल फरमाए। आमीन। या अल्लाह, तुर्गुत और मारी के निकाह को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा, अपने हबीब के सदके। आमीन। या अल्लाह, इनके निकाह में बरकत अता फरमा। आमीन। इस जोड़े की अज़दवाजी जिंदगी मोहब्बत, खुशहाली और हमेशा अल्लाह की रहमत के साए में गुजरे। आमीन। आमीन। इन दोनों के दरमियान नफरत और लड़ाई या अलैदगी जैसा कोई वाकया ना हो। आमीन। सब दुआ कीजिए। आमीन या अल्लाह।
देखो इनको। तुर्को साहब और मारी हमारे बाद एक दूसरे से मिले, लेकिन उन्होंने हमसे पहले निकाह कर लिया। हमारी शादी कब होगी पागल लड़की? खामोश हो जाओ पागल आदमी, खामोश। चूंकि निकाह की तकरीब हो चुकी है तो अब ये तलवारें खींचने का वक्त है। ऐ माशाल्लाह मेरे भाइयों, क्या बात है। मुझे मालूम था कि तुम लोग जरूर आओगे। मालूम था। मैंने गुंचा से कह दिया है कि वो खाना बनाए हमारे लिए। वो बस लाती होगी, फिर हम सारे भाई मिलकर खाना खाएंगे। ठीक है ना? माशाल्लाह। लेकिन जैर को तय कुछ छोड़े तब ना। चलो जल्दी शुरू करो, खाओ। शाबाश। गुंजा, खाना बहुत ही मजेदार है। बोरान, बोरान, मेरे सरदार, ओह, हम सब भाई मिलकर खाना खा रहे थे। आप भी आए ना सरदार? हाँ सरदार, आपने कहा था कि हम बात करेंगे। मैं कुर्बान, आपने वादा निभाया। ऐसा ही है, क्यों ना निभाता। किसका सरदार हूं बताओ जरा। ऐ माशाल्लाह, बोरान के सरदार हैं माशाल्लाह। और काई कबीले के, काई कबीले के सरदार हैं। काइयों के सबसे दिलेर सरदार हो तुम, समझे? और मेरे सबसे वफादार सिपाही भी। लेकिन सरदार, मैं गुंदूज साहब का सिपाही बन गया। उनका हुक्म माना मैंने। अच्छा किया, तुमने अच्छा किया। काई सरदार की हिफाजत तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, समझे? सरदार कोई भी हो जाए, उसकी हिफाजत तुम जरूर करोगे। लेकिन अब आप आ गए हैं, मैं अब आपका सिपाही हूं मेरे सरदार। अभी मैं जा रहा हूं यहां से, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए जब मैं वापस आऊंगा। चलो वादा करो मुझसे कि तुम अपना ख्याल रखोगे। बोरान, होश में ना होगा तुम्हें। अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन जल्द ही लौट कर आऊंगा। अपने सामने ताकतवर और बहादुर देखना चाहता हूं मैं। काई बहादुर चाहिए मुझे। सुन रहे हो मुझे क्या कह रहा हूं? जैसे आपका हुक्म। गद्दार, गद्दार, हाँ, गद्दार।
मेरे भाई। उस्मान, तुम यहां क्या कर रहे हो? गुंदूज भाई, वो जिसे भाई कहा, जिस पर हमेशा भरोसा किया, वो गुंदूज भाई। उस्मान, क्या करना चाहते हो? वो जो सरदार बन गया और गद्दारों के साथ मिल गया, वो गुंदूज भाई। मैंने अपने कबीले की हिफाजत के लिए सब कुछ किया। आपको लगता है ये होती है हिफाजत? सोने के बदले कबीला बेच दिया आपने और वजीर के गुलाम भी बन गए। तो मुझे तुम जैसा सरदार बनना चाहिए था उस्मान। हाँ, क्या मैं भी तुम्हारी तरह इस कबीले को तकलीफें पहुंचाता रहूं उस्मान? हाँ? और तुम्हारी तरह हर बार परेशानियों को अपने साथ लाना चाहिए था। हाँ? मैंने तुम्हें इनागोल में देखा था, लेकिन किसी को इस बारे में पता नहीं चलने दिया, क्योंकि और मसाइल नहीं चाहता उस्मान। गलती कर रहे हैं भाईजान, आप गलती कर रहे हैं। उस्मान है, बता देते उन्हें, मेरी पीठ में छुरा घोंपते। लेकिन आपको तो उनके साथ देखा मैंने, जब मैं पूरी तरह जख्मी हुआ पड़ा था। हम तिजारत कर रहे थे अपने कबीले की भलाई के लिए। मैंने अपने लोगों के बारे में सोचा। दुश्मन की जुबान है ये। मेरा तो भाई मेरा दुश्मन बन गया है। खाक में मिला दिया कबीले की इज्जत को। अगर पता होता तो कभी भरोसा न करता मैं आप पर। उस्मान, तुमने जो भी किया वो गलत था उस्मान। मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारी गलतियां सुधार रहा हूं। तुमने गलतियां की,
जंग के दौरान आप खून बहाने से डरते हैं, लेकिन कठिन रास्तों पर मजबूत लोग ही चल सकते हैं। साहब आप ठीक हैं? सब दरवाजा खोले। हाँ भाई, डर है कि आपका अंजाम भी जो होगा चचा के अंजाम की तरह होगा। ठीक तो है। साहब आप सुन रहे हैं हमें? साहब दरवाजा खोले, हमें अंदर आना है। दरवाजा खोले, हमें अंदर आना है। साहब आप ठीक तो हैं? क्या हो रहा है अंदर? खुदारा दरवाजा खोले। आप हमें सुन रहे हैं? हमें जवाब तो दे। साहब दरवाजा खोले वरना हम तोड़ देंगे। आप दरवाजा खोल रहे हैं या नहीं? हमें आपकी फिक्र हो रही है। आप दरवाजा खोल रहे हैं। साहब दरवाजा खोले। हमें लग रहा है कि अंदर कोई है आपके साथ। हम जवाब तो दे हुजूर, हम दरवाजा तोड़ रहे हैं। तो साहब कुछ बोले। कुंदू साहब, क्या हो रहा था यहाँ? क्या हुआ? काफी गहरी सांसें ले रहे हो? हाँ, ये तुम्हारी आखिरी सांसें हैं, क्या जानते हो तुम ये? हाँ, कोई सिपाही नहीं है यहां, ना कोई तुम्हारा हुक्म मानने वाला है, कोई नौकर ही नहीं, कोई नहीं जिस पर तुम अपना हुक्म चला सको। हाँ, अब क्या करेंगे वजीर, क्या करेंगे? उस्मान साहब, मैं देख सकता हूं तुम्हारे अंदर जो बेचैनी है उसकी वजह सिर्फ मैं हूं। कोई चाल नहीं छोड़ी मुझे अकेले पकड़ने के लिए। लो मैं सामने हूं। चालें तो वो किसके लिए थी पता है? वजीर के लिए। अब मैं वो चालें तबाह करूंगा, हर चीज का बदला लूंगा। तुमको ये हिम्मत किससे मिल रही है उस्मान? तुम्हारा कोई कबीला नहीं, ना ही कोई सिपाही, ना कोई ताकत, कुछ भी नहीं बचा है जिस पर मैं बात कर सकूं। हक के रास्ते पर चलने वालों को कोई खौफ नहीं होता। मेरे पास ईमान की ताकत है।
मेरे रब की साथ उसकी राह में जिहाद करने वालों के साथ होती है हमेशा। लेकिन वजीर के अंदर नहीं है वो ईमान, और इसीलिए ये खौफजदा है और दरवाजे की तरफ बार बार देख रहा है। एक वजीर की हिम्मत और ईमान पर सवाल करने की जानना चाहता हूं, तुमने हिम्मत कैसे की? सवाल कौन कर रहा है तुमसे? मैं तो फैसला करूंगा तुम्हारा इंसाफ की तलवार से। उस्मान, तुम ऐसी बातें कह रहे हो जो तुम करने के काबिल नहीं। कल तुम इन बातों के लिए पछताओगे। मुझे किसी कल का पछतावा नहीं होता, लेकिन कल का सूरज तुम नहीं देख सकोगे आलम शाह। तुमने तुर्कों के मकसद से गद्दारी की है। तुमने तुर्कों के कल को नुकसान पहुंचाया। हमारे खून से लगे चिनार को जानते बूझते हुए तुमने शोलों में झोंक दिया, उसे जला डाला। और अब मैं जलाकर राख कर दूंगा तुम्हें भी। और फिर लटका दूंगा उस अजीम चिनार के दरख्त पर मैं तुम्हें। अगर मैं ऐसा न कर सका तो मेरा नाम भी उस्मान नहीं होगा। तुम अभी गफलत की गहरी नींद में हो। गद्दारों के खून से धुली हुई इंसाफ की तलवार ही तुम्हें जगाएगी। जनाब, आप ठीक हैं? आलम शाह, आप ठीक तो हैं जनाब? हुजूर, हुजूर, मेरे भाइयों, तुम लोग ठीक हो ना? हम ठीक हैं हुजूर। भाई ठीक है जी हुजूर, हम ठीक हैं। आपके सिपाही जिंदा हैं। वजीर आलम शाह को छोड़ दें या इनका सर कलम करें। हुजूर, मार दे इसे। हुजूर, छोड़िएगा नहीं इसे, इसका सर उतार दीजिए। उस्मान, यहां क्या कर रहे हो तुम? उसका सर उतारने वाला हूं जिससे आपने तावन किया कुंदुस भाई। रुक जाओ उस्मान, अगर वजीर को मार डालोगे तो तुम्हें बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। अपने सिपाहियों का सोचो, कबीले का सोचो, अपने खानदान का सोचो। तो क्या मुझे अपने कबीले और लोगों को बचाने के लिए आप जैसे गद्दारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा? सुल्तान के फरमान से इनकार कर रहे हो तुम? नहीं कभी। देखो उस्मान, डाल दो हथियार। सुल्तान तुम्हें अभी भी एक अच्छा इंसान समझते हैं। उनके हुजूर जाकर सारी वजाहत दो। मेरा मकसद तुर्कों का मकसद है, और बाबरकत वो इतना है कि मुझे किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं। असल में ये तो आप भी समझ नहीं पाए
क्या कह रहे हो तुम? रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। तुम्हें मारने का मौका मैं अपने हाथ से कभी नहीं जाने दूंगी। इतना आसान नहीं है मेरे हाथों से बचना, गुंदूज साहब। चलो अब आगे बढ़ते जाओ, चलो। भाई उस्मान, तुम्हें अपने किए हुए कामों की कीमत चुकानी होगी। ये जानता हूं मैं कि तुम मेरी जान चाहकर भी नहीं ले सकते, क्योंकि तुम एक रहमदिल इंसान हो उस्मान। एक तरफ तुम्हारे सिपाही हैं और दूसरी तरफ भाई। हुजूर, हमारे बारे में मत सोचिए। मार दे इसे। हुजूर, हमारी फिक्र मत कीजिए, इसका सर उतार दीजिए। कोई बात मत सुने हुजूर। सिपाही तैयार हैं मर मिटने पर, और गुंदूज साहब भी बहादुर हैं। कबीले के बारे में क्या ख्याल है? अगर ये मुझे मार दे तो गोनूर, मेरा हुक्म है, काई कबीले को जहन्नुम में बदल देना। कोई खैमा जलाए बगैर मत छोड़ना, और ना ही किसी के कंधों पर सर छोड़ना। और हान, हो सकता है इसके बाद उस्मान मजीद गलती करना छोड़ दे। जो तुम कह रहे हो उसके लिए याद रखना, तुम्हारे जिस्म के टुकड़े मैं अपने हाथों से करूंगा। मगर अभी नहीं, इंतजार करो, मेरा वक्त आएगा आलम शाह। सरदार, इसे जाने मत दें सरदार। मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं कर सकोगे उस्मान। तुम्हारे अंजाम का वक्त आ चुका। मुस्तकबिल के बारे में अब मुझे सोचना है। आखिरकार भेड़िया पिंजरे में आ ही गया, और गद्दार शेर मेरी तलवार के साए में। तो मैं निकोला से मारी का हिसाब लूंगा। उस्मान जब बिलिजिक में आए तो तुम उसे अंदर आने दोगे। अगर तुमने और मैंने उस्मान का साथ नहीं दिया तो वो इकट्ठे होकर हमें तबाह कर देंगे। चलो फिर देखते हैं। गद्दार, इन तकफूरों को देखो, वो मुझे तबाह करने के लिए उस्मान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जब तक उस्मान ये ना समझे कि वो जीत गया है, उस वक्त तक कोई कुछ नहीं करेगा। सोचने दो उसे कि वो फातेह है। मैं दिखाऊंगा उसे कि शिकस्त के बाद कैसी मायूसी उठाना पड़ती है। अब इनके गुमशुदा साथी को बुलाने का वक्त आ गया है। जोलिया, रोगातोस को लेकर आओ।
जल्दी करो, भागो यहाँ से, अपनी जान बचाओ। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी, धोखा हुआ है। लानत हो निकोला, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। कोसेस, क्यों किया आखिर तुमने ये सब? तुमने कभी भी सही लोगों का साथ नहीं दिया, बेवकूफ। सवाल तो मेरा भी यही है कि तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। याद रखना, तुम मारे जाओगे। हमारे कैदियों को जिंदान में डाल दिया जाएगा। कोसेस, तुम्हें तुम्हारी गद्दारी की सजा कुस्तुनतुनिया में शहंशाह की तरफ से दी जाएगी। तुम तैकफूरों को शहंशाह के रहम करम पर छोड़ दिया गया है उस्मान। हाँ, तुम्हारे साथ कुछ और मामला है। तुम्हें यहीं फांसी दी जाएगी। तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। क्या कह रहे हैं आप वजीर आलम शाह? किस सजा में फांसी बताएं? नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। हमारे हुजूर को छोड़ दो, काफिर। लानत हो तुम पर, कमीने, लानत हो तुम पर। हुजूर, इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, इसका सर उतार देते आप। हुजूर, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो हमारे सरदार को। हुजूर, छोड़ दो, कुछ भी हो जाए हम आपके साथ हैं। हुजूर, सरदार, हुजूर, हुजूर। भाई, मेरे अजीज दोस्त, अब चलते हैं। ले जाओ इसे। आए गुंदू साहब, आए, बात करते हैं। खुश आमदीद उस्मान साहब। करीब लेकर आओ। आप उन जमीनों के सरदार बन गए जो आपको अर्तुरुल गाजी से विरासत में मिली थी। मैं समझता था कि उस्मान होशियार होगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें सरबराह मुकर्रर किया और अपने भाई और बड़े बेटे को छोड़कर तुम्हें चुना। लेकिन तुम तो बेवकूफ निकले उस्मान। तो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया मैंने। वक्त साबित करेगा कि कौन है बेवकूफ। वो वक्त आएगा। आप कभी ताकत के तवाजुन पर गौर नहीं करते। मैं कौन हूं? रियासत सल्जूक का साया हूं। ऐसा ही है, सही कहा। सुल्तान मसूद सूरज है और वजीर उसके जेर साया। याद रखो, वजूद तुम्हारा उसके वहां होने तक ही है, लेकिन हम अपनी बका के लिए अल्लाह के सिवा किसी पर इन्हिसार नहीं करते। तुम्हारी तरह किसी के हम जेर साया हो ही नहीं सकते। आपने रियासत का हुक्म तोड़ा, अपने वजीर पर तलवार रखी। आपको इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। सुल्तान मसूद से मुलाकात करूंगा जब मैं,
तो वो हकीकत से आश्कार हो जाएगा। और वो सब जिम्मेदारियां जो उसने तुम जैसे वजीर को सौंपी हैं, उन पर अफसोस होगा उसे। उस्मान, किसने कहा आपको कोनिया ले जाया जाएगा? तुम्हें तो बस यहां बेल्जिक में गले में रस्सी डालकर फांसी पर लटका दिया जाएगा। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे सिपाहियों को भी। घुटने नहीं टेकूंगा मैं। अगर हिम्मत है तो देख लो कोशिश भी करके। नहीं कर सकते तुम भी। तुमने रियासत के वजीर के लिए जाल बिछाया और वजीर के खिलाफ हथियार उठाया। हाँ, इसे इसी वक्त ले जाओ यहां से। ना तो तुम रियासत हो और ना रियासत के वजीर। तुम्हारा नस्ब भी बेइज्जत है। तुम्हारी रगों में खयानत बहती है। जल्द ही सारी की सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। उस्मान यहां है या फिर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा तुम्हें आलम शाह। अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। उस्मान काफी अरसे से मेरे रास्ते की रुकावट है कोनूर। इसे कल ही फांसी चढ़ा दिया जाए। इसकी मौत कुंदूज साहब और काई के लिए बेहतर साबित होगी। कुंदूज साहब इसकी इजाजत नहीं देंगे। मुझे इजाजत की जरूरत नहीं। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। मैं कुंदूज साहब को बताएंगे कि इसने फरार होने की कोशिश की, पकड़ा गया और फांसी दे दी हमने उसे। यही सजा है फरार की। मेरे वजीर, सुल्तान का हुक्म है कि उस्मान को हमें कोनिया लेके जाना है। सुल्तान तख्त से हुक्म दे सकता है कोनूर, लेकिन उसने मुझे तकरीबन मार ही डाला था। क्यों भूल रहे हो? मेरा फैसला हतमी है। हर चीज की एक कीमत है और आलम शाह के साथ बगावत की एक कीमत उसे चुकानी होगी। जैसा आप मुनासिब समझे वजीर मोहतरम। बेल्जिक में मेरा कमांडर अब निकोला के मातहत हो चुका है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। वो मेरे वफादार हैं। ताहम इन हालात में उन तक पहुंचना एक नामुमकिन बात है। इंसान समझता है हर बार उसी की चलेगी। गुस्ताख हैं। अपनी हद का मालूम होना चाहिए। हम हैं क्या? सिर्फ इंसान। हक का रास्ता ही असल है। अगर हक नहीं दिखता तो तुम गुमराह हो। आपको उनकी वफादारी पे पूरा भरोसा तो है ना रुगतूस? मैं ले जाऊंगा तुम्हारा पैगाम। अगर वो वाकई वफादार हैं तो
जैसा कि तुम सोचते हो या तुम्हें लगता है ऐसा कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बुला कौन रहा है, एक तकफूर, वफादार हुए तो जरूर आएंगे। मैं शुक्रगुजार हूं हर चीज के लिए। अगर आप मेरे सिपाहियों को यहां ला सकते हैं तो वो लोग उस्मान की खैर खबर भी ले आएंगे। जूलिया, जिसकी गद्दारी की वजह से उस्मान, निकोला और वजीर आलम शाह के कब्जे में है, वो लोग उसे मार डालेंगे। नहीं छोड़ेंगे उसे वो लोग। तुम्हें कुछ करना होगा। उस्मान साहब सिर्फ और सिर्फ शहीद होंगे। मेरे अल्लाह का फरमान है, अल्लाह की राह में मारे जाने वाले शहीद होते हैं और वो इसका अजर अपने अल्लाह के पास जरूर हासिल करेंगे। रोगतोस, शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाता। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर हम शहीद हो जाते हैं तो भी हमारा मकसद खत्म होने वाला नहीं है। अगर हम लोग गिर भी जाएं तो भी कलमातुल्लाह की बरकत से ये मकसद हमारी नस्लों तक जिंदा रहेगा हमेशा इंशाअल्लाह। हमारी रियासत और इस्लाम का झंडा हमारी नस्लें उठाएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सिपाहियों, काई के बहादुर सिपाहियों, मैं आपसे राजी हूं। मेरा रब भी राजी हो आप सब से। सारे हुकूक माफ करता हूं। कोई हक रह गया हो तो माफ कर। मैं माफ करता हूं। मैं माफ करता हूं जनाब। मैं भी माफ करता हूं। मैं भी माफ करता हूं भाई, माफ करता हूं। मैं भी माफ करता हूं हुजूर। मैं माफ करता हूं हुजूर। क्या आप राजी हैं? हम आपसे राजी हैं जनाब। हम राजी हैं। अगर उस्मान साहब मर गए तो आप अपना सरदार खो देंगे। वैसे आप लोग इतने इत्मीनान से कैसे बैठ सकते हैं? क्या आप हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में जानते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में? हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में? जैद बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में जानते हैं आप? बताएं मुझे। क्या आप हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में जानते हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। आप कैसे जान सकते हैं? यकीनन आप नहीं जानते। उन सब पाक लोगों पर मेरी जान कुर्बान। वो मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन लोग थे। वो मेरे रसूल के साथी थे, खासकर वो प्यारे हुसैन। बहुत अजीज थे मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो सब अल्लाह के लिए शहीद हुए। तकलीफ तो हमें होती है, क्योंकि है ये तकलीफ दे है ये। लेकिन उनकी शहादत रसूल की खातिर थी, अल्लाह की खातिर। लेकिन हमें गम नहीं है। उनके बाद भी बहुत लोग इस मकसद के लिए शहीद हुए। अगर मेरे सरदार उस्मान उसी मकसद के लिए शहीद होंगे तो फिर ठीक है। अगर ये आग हमारे दिलों को जलाने वाली है तो फिर ठीक है, गम नहीं करेंगे। हम आखिरत तक अपने अल्लाह और उसके रसूल के मकसद के लिए कायम और दायम रहेंगे। तुर्क लोग हर गुजरते दिन के साथ मुझे पहले से ज्यादा हैरान कर देते हो।
मुझे ये बात नहीं पता थी कि तुम लोग ऐसा सोचते हो। या हक! अल्लाह हर जानदार की मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन अभी उस्मान साहब का वक्त नहीं है। शहादत को थोड़ा और सब्र करना होगा। बेशक अल्लाह हर चीज पे गालिब है। अल्लाह बचाएगा उस्मान साहब। अभी तो आपको एक रियासत कायम करनी है, एक बड़ी रियासत बनानी है उस्मान साहब। राज हल हो गया, एक और राज हल। या अल्लाह, या अल्लाह। छोड़ दो मुझे, मैं उस्मान को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ डालो मुझे, छोड़ दो। मार डालो, नहीं बचवाओ उस्मान को, उसकी साथी को भी मत छोड़ना। मार डालो इन सबको, मत छोड़ना इसे, सबको सर काट दो। मार डालो, सर काट दो, मार डालो इन सबको, मार डालो, फांसी दो उनको। सबसे पहले उस्मान फांसी चढ़ेगा, उसके बाद सिपाही। ओह, देखने के लिए बेताब है उस्मान। आखिर खुदावंद ने हमारी दुआ सुन ली। मरोगे उस्मान, तुम और तुम्हारे सिपाही मरेंगे। इन सारे दुश्मनों को मार डालो। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम निकोला। हरमन काया कले पर कब्जा करके फौरन यहाँ चला आया, क्योंकि ये लम्हा मैं छोड़ना नहीं चाहता। वजीर आलम शाह, काश आपको अंदाजा हो मैंने कितना इंतजार किया। ये दिन मेरे लिए जश्न का दिन होगा। हमें तुम्हारे साथ मिलकर और काम करने हैं निकोला। लोगों को मार दिया जाए, लोगों को ये सजा देनी चाहिए। मरो मरो, ये लोगों को मार दिया जाए, ये लोगों को ये सजा देनी चाहिए। आखिरकार, आखिरकार।
लटका दो लटका दो मार डालो लटका दो। ला गालिबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई फातिह नहीं। अब जल्दी करो, जल्दी। आखिरकार किसने किया? ये कौन है? तुमने अपनी मौत को दावत दी है। ये सुल्तान मसूद का हुक्म है वजीर आलम शाह। हुक्म की तामील की जाए। हमारी फतह हुई हुजूर। हमारी जीत हुई हुजूर। कैसे हो सकता है? उस्मान एक बागी है जिसने मुझे मारने की कोशिश की। अब इस पर कत्ल वाजिब है। सुल्तान मसूद का हुक्म है कि उस्मान साहब को सही सलामत कोनिया लेकर आऊं, और अगर उन्होंने हुक्म न दिया होता तो उस्मान साहब अभी जिंदा नहीं होते। क्या रियासत सल्जूक के वजीर की जान कम अहम है एक बागी की जिंदगी से? क्या इसीलिए तुमने इसे रोक दिया? यह सुल्तान का हुक्म है और उनके हुक्म को नजरअंदाज करके उस्मान को इस तरह कत्ल कर देना उनके हुक्म की नाफरमानी होगी और इसका मतलब बगावत है। फिर मैं उस्मान को नहीं बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा वजीर आलम शाह। आओ आओ, खोल दो उसे, खोल दो। चलो खोलो हमें।
तुम यहीं रुको। मैं हूं कातिल, उनका खास गुलाम। आज अंगूर। वजीर आलम शाह। हारने वाला मर जाएगा। लेकिन मैं कभी नहीं हारता। मुझे इसका यकीन है। आप ऐसे सिपाहियों के सिपासलार हैं जो कभी नहीं हारते, बल्कि चाहे जितनी ही मुश्किल क्यों ना हो सुरखरू होते हैं। ज्यादा अल्फाज पसंद नहीं मुझे।